हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज शिखर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज बेटा आपके लिए विशेष सूचना कृषि पर्यवेक्षक 2023 के बारे में। कृषि पर्यवेक्षक 2023 के लिए कृषि पर्यवेक्षक 2023 के लिए आप सबके लिए बड़ा विशेष सूचना है। ठीक है, आज हम बेटा जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कृषि पर्यवेक्षक 2023 का जो सिलेबस है वो क्या है, क्या क्या प्रश्न है, क्या क्या सिलेबस है, कितने कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे। तो पहले आपको बता दूं बेटा, जो कृषि पर्यवेक्षक का है बैच है, जो नया बैच है, लॉन्ग ईयर कोर्स है, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक वो है मात्र आपके लिए फीस है 4400 रुपए। आपके लिए फीस है 4,400 रुपए। इसमें आपको मिलेगा बेटा फ्री टेस्ट सीरीज कंप्लीट, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज के साथ आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री मिलने वाली है। अगर कोई बच्चा है उसको अगर ऑनलाइन कोर्स परचेज करना है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है, लाइव क्लास लेनी है, मॉक टू मॉक जवाब चाहिए, किसी भी चीज का लाइव सॉल्यूशन चाहिए, तो आप बेटा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां से आप सिलेबस वगैरह जो भी आपको एग्रीकल्चर से संबंधित एग्जाम है उनका कंटेंट चाहिए होता है, आप यहां से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही आप कृषि पर्यवेक्षक के लिए फ्री टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं जो हर सोमवार को रेगुलर रहती है। बेटा आपको बता दें बेटा, जो कृषि पर्यवेक्षक का जो एग्जाम है वो RSMSSB बोर्ड है, अपना अधीनस्थ बोर्ड, तो क्या आपको लिखा हुआ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSMSSB जयपुर, ये बोर्ड बेटा एग्जाम करवाएगा। जैसा कि आप सबको पता है इस एग्जाम में बेटा 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन का डिवाइड कर रखा है बेटा, जहां 60% एग्रीकल्चर के आने वाले हैं। एग्रीकल्चर में आपके 3 पोर्शन होंगे, एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान, हॉर्टी उद्यान विज्ञान और एनिमल पशुपालन। इन तीनों का बेटा इक्वल रेशियो रहेगा, लगभग 20-20% रहेंगे। तीनों के क्या रहेंगे? 20-20% रहेंगे। 25% आने वाले बेटा आपके सामान्य ज्ञान के। सामान्य ज्ञान राजस्थान का जीके कह सकते हैं। जीके में बेटा आपके 3 पोर्शन रहेंगे, हिस्ट्री, इतिहास, कला संस्कृति, कल्चर कह सकते हैं, और राजस्थान का भौतिक स्वरूप, ज्योग्राफी कह सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। और तीसरा पोर्शन रहेगा बेटा अपना हिंदी। हिंदी के अपने 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। हर क्वेश्चन के लिए 3 अंक होंगे बेटा, हर पर्सन 3 अंक होगा। 100% है 300 अंक के होंगे। 100% कितने अंक के होंगे? 300 अंक के होने वाले हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा सिलेबस क्या क्या है। पहले बात करेंगे बेटा 15 क्वेश्चन हिंदी के लिए। 15% जो हिंदी के आने वाले हैं उनके बारे में बात करें। इसमें 6 पॉइंट है बेटा, 11 पॉइंट देखें। पहला है संधि और संधि विच्छेद। पहला है सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है बेटा, संधि और संधि विच्छेद। इसको अगर आपको डाउनलोड करना है, सिलेबस की रिक्वायरमेंट है, आपको जरूरत है, सिलेबस हर बच्चे के पास होना भी चाहिए। हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पूछा जाने वाला है, इसके लिए सिलेबस बहुत जरूरी है बेटा। सिलेबस एक आधार है। इसको डाउनलोड करने के लिए आप बेटा शिखर का ऐप डाउनलोड कर ले, वहां से आपको सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, या फिर YouTube में आपको लिंक मिल जाएगा, ऐप का मिल जाएगा, टेलीग्राम का मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर है उपसर्ग एवं प्रत्यय। इनको बेटा डिटेल से अपने यहाँ जो ऑनलाइन लाइव क्लास होती है उनमें सॉल्यूशन होता है, रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके बाद है प्रत्यय को पृथक करना, उनकी पहचान करना, समस्त पद, सामासिक पद, या हम कह सकते हैं समास विग्रह। हम समास की बात कर सकते हैं। शब्द युग्मक और इनका अर्थभेद, शब्द के युग्म हो गए और इनका अर्थभेद, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, इनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। अब वाक्य शुद्धि में वर्तनी से संबंधित शुद्धियां हैं, अशुद्धियां हैं, छोड़कर सभी अन्य व्याकरणिक अशुद्धियों को शुद्धिकरण करना है आपको। वाक्यांश के लिए एक शब्द, पॉइंट बड़ा सा लाइन दी होगी, उसके लिए एक शब्द दिया जाना है, वो हमें पूछा जाएगा। पारिभाषिक शब्दावली जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, प्रशासनिक शब्दावली है, इनके बारे में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति,
इन सब 11 टॉपिकों से मिलाकर अपने पास 15 क्वेश्चन आने वाला बेटा, एग्जैक्ट 15, कोई कम नहीं कोई अधिक नहीं, फिक्स टारगेट है, 15 क्वेश्चन आने वाला है। बिल्कुल निजी सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस आपको ऐप पर उपलब्ध होगा, लाइव क्लासें हैं, उनका लाइव क्लासों का सॉल्यूशन है, टेस्ट सीरीज होगी, सबका सॉल्यूशन आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए बेटा अपना 25 क्वेश्चन के लिए सिलेबस है अपना जीके का, 25% होने वाला जीके के, दिखा हुआ है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास, कला और संस्कृति, ज्योग्राफी कह सकते हैं, हिस्ट्री कह सकते हैं और कल्चर कह सकते हैं, तीनों का इक्वल पोर्शन है। जहां तक है बेटा संस्कृति, कला और संस्कृति से परसेंट ज्यादा आते हैं, कला संस्कृति से लगभग 13-14% आते हैं, 13-14% आते हैं, और 10 से बेटा 12-13% आते हैं किसके, सामान्य ज्ञान और इतिहास से। बहुत इजी चैप्टर है। पहला ही अपना राजस्थान का भौगोलिक संरचना, विभाजन, जलवायु, पर्वत, नदियां और मरुस्थल, और इसके साथ ही जो फसलें हैं सामान्य राजस्थान की उनकी बात करेंगे। राजस्थान का इतिहास, इतिहास में सभ्यताएं, सभ्यताएं अपने दो ही है, कालीबंगा और आहार सभ्यता, इनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। प्रमुख व्यक्तित्व है, राजा महाराजा की बात करें तो महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, प्रताप, राव जोधा, राव मालदेव और महाराजा जसवंत सिंह, वीर दुर्गादास, और जयपुर के महाराजाओं में है बेटा मान सिंह प्रथम, सवाई जय सिंह, और बीकानेर के महाराजा है गंगा सिंह। इन 10 राजा हैं अपने सिलेबस में, इनके बारे में डिटेल से पढ़ना है आपको। राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार, लोक कलाकार, संगीत कलाकार, गायन कलाकार, खेल और खिलाड़ी, इनसे भी प्रश्न आने वाले हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान है और राजस्थान का एकीकरण, स्वतंत्रता संग्रामों में राजस्थान का योगदान क्या है और एकीकरण। विभिन्न भाषाएं, यहाँ कला संस्कृति होती है, बोलियां, कृषि पशुपालन क्रियाएं, राजस्थान की शब्दावली, पशुपालन व्यावसायिक शब्दावली, लोक देवता, ये कल्चर का टॉपिक है बेटा। प्रमुख संत और संप्रदाय, इसके बाद है बेटा प्रमुख लोक पर्व, त्योहार, पशु मेले और मेले। इसके बाद है राजस्थान की लोक कथाएं, लोक गीत, सबसे बड़ा गीत किसका है, सबसे छोटा गीत किसका है, नृत्य, मुहावरे, कहावतें, इनके बारे में पूछा जाएगा। फड़, सबसे बड़ी फड़ किसकी है, छोटी फड़ किसकी है, लोकनाट्य, लोकवाद्य और कठपुतली कला, पिपेट्स इसे कहते हैं। फिर है स्त्री पुरुषों के वस्त्र और आभूषण, ये भी अपना टॉपिक है। चित्रकारी है अपने, हस्तशिल्प है, कला चित्रकला है, शैलियां है, भित्ति चित्र, दीवारों के चित्र हैं, प्रसिद्ध शिल्प है, काष्ठ कला, लकड़ी की कला है, मृद भांड, मिट्टी के बर्तन है, उस्ता कला है, हस्त औजार है, नमदे हैं, गलीचे हैं, इनके बारे में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। फिर बड़ा स्थापत्य कला में है दुर्ग, महल, हवेलियां, छतरियां, बावड़ियां, तालाब, मंदिर और मस्जिद, ये सब भी आने वाला है। इसके बाद अपना है संस्कार एवं रीति रिवाज, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल, इनके बारे में जीके में पूछा जाता है। जीके के प्रश्न आएंगे बेटा 25। कितने प्रश्न आने वाले हैं, 25। जो मेन पार्ट है वो बेटा कल्चर का है, यही है मेन पार्ट। कल्चर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि सिलेबस भी कल्चर का ज्यादा है। और लास्ट अपना जो पोर्शन होता है वो तो है एग्रीकल्चर का, सस्य विज्ञान बताया मैंने। एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, 60 में 20-20 का इक्वल डिवाइडेशन होगा, 1-2 प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं। यहां सस्य विज्ञान के होंगे जो सिलेबस दिया हुआ है, उद्यान विज्ञान के होंगे और पशुपालन के होंगे, 20-20 प्रश्न होंगे। अब देखिए बेटा सस्य विज्ञान के 20 प्रश्नों क्या सिलेबस है। पहला है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजस्थान की स्थिति क्या है, उसमें कृषि क्या है, कृषि सांख्यिकी, कृषि से संबंधित आंकड़े क्या है, राजस्थान में सर्वाधिक कृषि कहां होती है, भारत में कहां होती है, विश्व में सर्वाधिक कृषि कहां होती है, उनका उत्पादन कितना है, क्षेत्रफल कितना है, इनके बारे में पूछा जाएगा। फिर है बेटा राज्य में कृषि, उद्यानिकी एवं पशुपालन परिदृश्य का महत्व, राजस्थान की कृषि उद्यानिकी उत्पादन में प्रमुख बाधाएं क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है, इनका बात है। फिर है राजस्थान की जलवायु खंड, मृदा उर्वरता और उत्पादकता। जलवायु खंड पता है बेटा राजस्थान में 10 है, भारत को 15 जलवायु खंडों में बांटा गया है, राजस्थान को 10 में बांटा है, 131 सस्य जलवायु कृषि पारिस्थितिकी खंड। फिर है सारीय उष्ण भूमियां, अम्लीय या प्रबंधन, हम कह सकते हैं सीधा मृदा पीएच, अम्लीय, क्षारीय, लवणीय, सारी मृदाएं इसमें, इनका प्रबंधन भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। फिर है राजस्थान की मृदाएं, राजस्थान में 8 प्रकार की मृदाएं, इनको डिटेल्स पढ़ना है। मृदा का शरण, जल एवं मृदा संरक्षण का तरीका क्या क्या है। फिर है बेटा पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, पॉइंट चैप्टर है बना, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, इनकी उपलब्धता कहाँ है, स्रोत कहाँ है। राजस्थानी भाषा में परंपरागत सस्य क्रियाओं की शब्दावली, बहुत सी ऐसी क्रियाएं जैसे सूड है, सूड किसे कहा जाता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी क्रियाएं हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर है बेटा जीवांश खादों का महत्व, हम कह सकते हैं कार्बनिक खाद्य, उनके बनने के प्रकार, बनाने की विधियां, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम उर्वरकों की बात, एकल उर्वरक किसे कहते हैं, यौगिक उर्वरक किसे कहते हैं, और उनको प्रयोग करने की विधियां क्या क्या है, इनके बारे में पूछा जाएगा।
ये सस्य विज्ञान का है। सस्य विज्ञान में और भी बहुत सी चीजें। फिर देखे बेटा फसलोत्पादन सिंचाई, पूरा सिंचाई का चैप्टर दिया हुआ है। सिंचाई को हमें डिटेल से पढ़ना है। सिंचाई के स्रोत क्या है, फसलों की जलमान क्या है, प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, सिंचाई की विधियां कौन सी है, फव्वारा विधि के बारे में डिटेल से पढ़ना है, बूंद-बूंद सिंचाई की विधि पर डिटेल से पढ़ना है, रेनगन क्या है इसके बारे में पढ़ना है, सिंचाई की आवश्यकता होती क्यों है, कितना किस समय सिंचाई करनी चाहिए, कितनी मात्रा में करनी चाहिए, जल निकास क्या है, जल निकास की विधियां कौन कौन सी है, इनके बारे में पूछा जाएगा। राजस्थान के संदर्भ में परंपरागत सिंचाई, जो पहले सिंचाई, परंपरागत सिंचाई के स्रोत क्या क्या है, इनके संबंधित शब्दावली क्या क्या है, मृदा परीक्षण क्या है एवं समस्याग्रस्त मृदाओं का सुधार कैसे कहता है, साइलेज क्या होता है, हे क्या होता है और चारा संरक्षण क्या है। फिर है बेटा खरपतवार, अगला सेपरेट पोर्शन है खरपतवार। खरपतवार से हर एग्जाम में एक न दो क्वेश्चन जरूर पूछा था, चाहे वो खरपतवार का हो, खरपतवार नियंत्रण से हो, खरपतवारों के वर्गीकरण से हो, लाभ हानियों से हो या किसी प्रकार से प्रवर्धन से हो, कुछ भी पूछ सकता है। फिर देखो इसमें क्या है, विशेषताएं हैं खरपतवारों की, वर्गीकरण है, खरपतवारों से होने वाले नुकसान क्या है, खरपतवार नियंत्रण की विधियां पूछी है, राजस्थान के मुख्य फसलों के खरपतवार है, उनके वानस्पतिक नाम है, शाकनाशी कौन सा यूज करते हैं, ये सब पूछते हैं। और खरपतवारों के राजस्थानी भाषा में शब्दावली से मैंने बताया सूढ़, सूढ़ कहते हैं बेटा खरपतवारों को काटना, फसल की बुआई से पहले खरपतवारों को खेत से अलग करना क्या कहलाता है, सूढ़ कहलाता है। इनके बारे में पूछ सकता हूं। राजस्थान के लिए मुख्य फसलें पूछ सकते हैं, कहीं की मुख्य फसलें पूछे, मुख्य फसलों में हमें जलवायु पढ़नी है, इनका सामान्य परिचय, मृदा के बारे में पढ़ना है, खेत की तैयारी कैसे करनी है, किसमें कौन कौन सी है, बीजोपचार हमें करना है, उसके बाद पढ़ेंगे बीज दर क्या है, बुआई का समय क्या है, उर्वरक, सिंचाई, अंताकर से पौध संरक्षण, कटाई और मंडाई, और इसके बाद उपज के बारे में बात करने वाले हैं। भंडारण और फसल चक्र की जानकारी लेंगे। फसलें बेटा आपने कौन कौन सी है फसलें देखें, अनाज वाली फसलें, धान्य फसलें, जो गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का और चावल, 6 फसलें हैं बेटा अपने अनाज वाली है। कितनी फसलें हैं, 6 फसलें अनाज। दलहन फसलें अपने मूंग, चौला, मसूर, मूंग, मोट, मटर, चना। रबी फसलें भी है, रबी दलहन भी और खरीफ दलहन भी है, दोनों ही दलहन फसलें अपने। एग्रोनॉमी में अपना जो अगला चैप्टर है वो है तिलहन फसलें। तिलहन फसलें सब जानते हो जिनसे तेल प्राप्त होता है, मूंगफली है, तिल है, सोयाबीन, सरसों, अलसी और अरंडी, सूरजमुखी और तारामीरा, ये सब कौन सी है तिलहन फसलें, इनके बारे में डिटेल से हमें पढ़ना है एग्रीकल्चर के सुपरवाइजर के लिए। फिर रेशेदार फसलें, इनमें कपास है, सिलेबस कपास है, जूट भी होती है बेटा, पटसन भी होती है, लेकिन सिलेबस में सिर्फ कपास है। चारे वाली फसलें हैं बरसिम, रिजका और जई। मसाले वाली फसलें हैं सौंफ, मेथी, जीरा और धनिया, जीरा, धनिया, मेथी और सौंफ, ये तीनों बेटा अम्बेली फेरी की है, सॉरी ये मेथी है, सौंफ, जीरा और धनिया अम्बेली फेरी की, मेथी लेग्यूमिनेसी फेबेसिकुल की है। नकदी फसलों बेटा अपना गंवार और गन्ना, ये नकदी फसलें अपने। फिर पूछा है बेटा अगला टॉपिक है बीज, बीज का डिटेल से पढ़ना है, बीज का अंकुरण कैसा होता है, हाइपोजेल क्या होता है, टीपीजेल क्या होता है, बीज की पीढ़ियां कौन कौन सी है, जैसे दिया है मूल केंद्रक बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज, प्रमाणित बीज, इनके चारों का डिटेल से पढ़ना है। इनको प्रभावित करने वाले कारक, अंकुरण कैसे होता है, अंकुरण को कौन प्रभावित कर सकता है, इसके साथ ही में पढ़ना है बेटा बीज की सुसुप्तावस्था। फिर है शुष्क खेती, ड्राई फार्मिंग किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है, शुष्क खेती की तकनीक क्या है, मिश्रित फसलें क्या है, इनके प्रकार क्या है और महत्व क्या है। फिर पूछा था बेटा फसल चक्र, फसल चक्र क्या होता है, इसका महत्व और सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। फिर बेटा राजस्थान के संदर्भ में कृषि विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं कौन कौन सी है, कृषि विभाग राजस्थान में कृषि के लिए कौन कौन सी योजनाएं नहीं चला रहा है, उनके बारे में डिटेल से पढ़ना है। अनाज एवं बीजों का भंडारण भी हमें करना है, भंडारण क्या होता है, अनाज के बीजों का कितने तापमान पर भंडारण करता है, कितनी नमी होनी चाहिए, भंडारण के लिए कौन से यंत्र काम में लेते हैं, कौन सी जगह काम में लेंगे। अगला देखिए बेटा, अगला है अपना उद्यान विज्ञान, उद्यान की सेकंड पोर्शन है जो 20 प्रश्नों के लिए आया जाएगा। इसके नंबर होने वाले बेटा 60, 1% के 3 नंबर है, 60%, 1/3, 1/3 माइनस मार्किंग होगी। अगर आपको ये सिलेबस डाउनलोड करना है तो शिखर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने प्रिंट करवा निकलवा सकते हैं, आप तैयार कर सकते हैं। फिर देखो बेटा इसमें है उद्यानिकी फसलों और सब्जियों का महत्व, फलों और सब्जियों का महत्व क्या है, वर्तमान में स्थिति क्या है और आने वाले समय में फलों और सब्जियों का क्या भविष्य होगा। फिर है बेटा फलदार पौधों की नर्सरी प्रबंधन, नर्सरी के बारे में डिटेल से पढ़ना है, पादप प्रवर्धन क्या होता है और पौधों का रोपण कैसे करते हैं। फिर है फलोद्यान के स्थान का चुनाव कैसे करते हैं, योजना कैसे बनाएंगे, उद्यान में लगाने की विभिन्न रेखांकन की विधियां, 6 विधियां बेटा, रेखांकन की 6 विधियां हैं, उनके बारे में डिटेल से पढ़ना है। लू क्या होता है, पाला, एफ्लन की समस्याएं, हार्मोन्स, परिस्थितियां, इनका समाधान क्या क्या होगा। फिर फलोद्यान में विभिन्न पादप हार्मोन आ गया, पादप हार्मोन का प्रयोग, सब्जी उत्पादन में विधियां एवं सब्जी उत्पादन की नर्सरी का प्रबंधन, ये भी हमें उद्यान विज्ञान में पढ़ना है।
आगे देखिए बेटा उद्यान विज्ञान में, राजस्थान में जलवायु, मृदा, उन्नतशील किस्में, प्रवर्धन की विधियां, जीवांश, खाद्य उर्वरक एनपीके, सिंचाई, कटाई, उपज, प्रमुख कीट, बीमारियां और इनका नियंत्रण सहित उद्यानिकी फसलों की जानकारी। हमें कौन कौन से फल पढ़ने हैं बेटा? हमें पढ़ना है आम, नींबू वर्गीय फल, नींबू है, संतरा है, माल्टा है, किन्नु है, अमरूद, अनार, पपीता, बेर, खजूर, आंवला, अंगूर और लहसुआ, बील, टमाटर। लहसुआ और सब्जियों की बात करता, सब्जियों में अपना टमाटर, प्याज, फूल गोभी, पत्ता गोभी, भिंडी, कद्दू वर्गीय जितनी फसलें हैं, बैंगन, मिर्च, लहसुन, मटर, गाजर, मूली और पालक, इनके बारे में पढ़ना डिटेल से जो दिया हुआ है। जलवायु, मृदा, इनकी उन्नतशील किस्में, प्रवर्धन, जीवांश पदार्थ कितना होगा, नाइट्रोजन फास्फोरस कितना होगा, इनमें कौन सा तत्व पाया जाता है, हानिकारक तत्व कौन सा है, विटामिन कौन सा है, लाभदायक क्या क्या होता है, कितना इनमें प्रोटीन वसा पाया जाता है। फिर है फल एवं सब्जियों का परिरक्षण, पूरा परिरक्षण पता है, डिब्बाबंदी क्या होती है, डिब्बाबंदी का जनक कौन है, फल परिरक्षण किसने दिया था, ये सब किसने दिया था, कितनी नमी पर संरक्षित करते हैं, कितनी नमी नहीं होनी चाहिए, निम्नलिखित क्लासेस कौन सी है, विधियां कौन सी, सारा डिटेल से पढ़ना है। इसमें वर्तमान स्थिति क्या है, फल परिरक्षण की वर्तमान स्थिति है सिर्फ 2%। 2% फलों का परिरक्षण होता है, बाकी खराब हो जाते हैं, 30% खा जाते हैं, 30% खराब हो जाते हैं, बोझती है। फिर परिरक्षण के सिद्धांत क्या है, नमी संरक्षण का सिद्धांत है, विधियां कौन कौन सी है, डिब्बाबंदी क्या होती है, सुखाना ड्राइंग क्या होता है, निर्जलीकरण क्या होता है, राजस्थान में इनकी परंपरागत विधियां कौन सी है, पहले कौन कौन सी विधियां काम में लेते थे, फलपाक क्या होता है, औले है, जेली क्या होती है, कैंडी, शरबत, पानक, इनको बनाने की विधियां क्या क्या है। फिर है औषधीय पौधों व फूलों की खेती, औषधीय पौधों की बात करनी है हमें, फूलों की खेती की बात करनी है। राजस्थान के संदर्भ में खेती, राजस्थान के संदर्भ में सामान्य ज्ञान, राजस्थान के संदर्भ में उद्यान विज्ञान की महत्वपूर्ण योजनाएं, उद्यान विज्ञान की कौन कौन सी योजनाएं, इनके बारे में हमें बात करनी है। चलो ये बात थी किसकी बेटा, हॉर्टिकल्चर की। अगला जो अपना पोर्शन है वो बेटा है पशुपालन। ये भी 20 क्वेश्चन 20 प्रश्नों के लिए, 20 प्रश्नों के लिए है, 60 अंक का होगा, बिल्कुल इक्वल पोर्शन है और आपके लिए बहुत इजी हो सकता है बेटा। पशुपालन का कृषि में क्या महत्व है, कृषि में जीडीपी में कितना योगदान है पशुपालन का, पशुधन का दूध उत्पादन में महत्व क्या है, प्रबंधन क्या है, निम्न पशुधन नस्लों की विशेषताएं, नस्लें हैं जो अपने दी हुई है, उनकी विशेषताएं, उनकी उपयोगिता, उत्पत्ति स्थान, उनका सामान्य परिचय क्या क्या हो सकता है। गाय की नस्लें में बेटा गिर, थारपारकर, नागौरी, राठी, जर्सी, होलिस्टन फ्रीजियन, मालवी, हरियाणा और मेवाती, काफी सारी नस्लों के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा भी कुछ नस्लें हैं जो हम पढ़ेंगे क्योंकि उनसे प्रश्न पूछा सकता है। भैंस, मुर्रा, सूरती, नीली रावी, भदावरी, जाफराबादी और मैसाना। बकरी की नस्लों की बात करें, जमुनापारी, बारबरी, बिट्टल और टोगनबर्ग। भेड़ की नस्लों की बात करें तो मारवाड़ी, चोकला, मारकुला, मेरिनो, कलाकुल, जैसलमेरी, अविवस्त्र और अविकालीन नस्लों की। ऊंट प्रबंधन में डिटेल से पढ़ना है बेटा। राजस्थान में ऊंट की 5 नस्लें हैं, 3 फेमस है, जैसलमेरी, बीकानेरी और मेवाड़ी। और पशु की आयु गणना, पशुओं की आयु की गणना कैसे करते हैं। फिर सामान्य पशु औषधियों के प्रकार, उपयोग, मात्रा और दवाई देने का तरीका क्या क्या होता है, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे बेटा। अगला देखें, जीवाणुरोधक क्या होते हैं। जीवाणुरोधक जैसे फिनाइल है, इसके बारे में पढ़ना। कार्बोनिक एसिड होता है, पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा होती है, लाइजोल है। विरेचक कौन से होते हैं, मैगसल्फ होते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट कर सकते हैं, अरंडी का तेल होता है। उत्तेजक कौन से हैं, एल्कोहल, कपूर है। कर्मीनाशक कौन सा है, नीलास होता है, फिनोविक्स है। मर्दन तेल कौन सा, तारपिन का तेल है। राजस्थान में पशुओं की प्रमुख बीमारियों के बारे में पढ़ना है। जीवाणु जनित कौन सी है, विषाणु से कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा से कौन सी होती है, पोषक तत्वों की कमी से या चपापचे रोग कौन सा है। इसके बाद पढ़ सकते हैं हम आनुवांशिक रोग कौन सा है, इन रोगों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें देखा है पशु प्लेग, खुरपक्का मुफ्का एफएमडी, लंगड़ी बुखार, एंथ्रेक्स, गलगोटू, थनेला, दुग्ध जवर, रानीखेत जो मुर्गियों का है, मुर्गियों का चेचक और मुर्गियों में खूनी पेचिश। मुर्गी के बारे में बेटा डिटेल से मैं देने करना है। फिर है दुग्ध उत्पादन, दूध की भविष्य में क्या स्थिति है, वर्तमान में क्या स्थिति। दूध उत्पादन भारत का आज पहला स्थान है बेटा। दूध एवं खीस संगठन, इनका संगठन पढ़ना है। स्वच्छ दूध उत्पादन कैसे होता है, दूध परिरक्षण करते हैं। दूध परीक्षण कैसा होता है, गुणवत्ता जांच करेंगे।
दूध में वसाओं को ज्ञात करना है। वसाओं कैसे ज्ञात करते हैं? ब्यूटाइरोमीटर से ज्ञात करते हैं। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व कितना, दूध का कितना होता है, घी का कितना होता है, सबका डिटेल्स पढ़ना है। अम्लता तथा क्रीम पृथक्करण की विधि, अम्लता कैसे ज्ञात करते हैं, क्रीम पृथक्करण ज्ञात है, कितने पर दूध फट जाता है, सामान्य दूध में कितनी अम्लता होती है, यंत्रों की आवश्यकता एवं दही पनीर व घी बनाने की विधियां, दुग्धशाला के बर्तनों की सफाई एवं जीवाणु रहित करना, राजस्थान के संदर्भ में पशुपालन की क्रियाओं गतिविधियों का शब्दावली, महत्वपूर्ण शब्दावली भी हमें पढ़नी है। ये बेटा था अपने सुपरवाइजर का, कृषि पर्यवेक्षक का सिलेबस है। किसी भी बच्चे को बेटा सिलेबस डाउनलोड करना है, सिलेबस डाउनलोड करना है, इससे संबंधित कोई इंक्वायरी करनी है तो बेटा नंबर आपको दिए हुए होंगे, उन पे आप कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपके नंबर चल रहे हैं 9785751505। इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कैसे भी आप अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपको बता दें बेटा, जो कृषि पर्यवेक्षक का है संपूर्ण कोर्स, कृषि पर्यवेक्षक का बेटा संपूर्ण कोर्स आपको मिलने वाला है 4400 रुपए में। इसके साथ आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, टॉपिक वाइज टोटल टेस्ट सीरीज मिलेगी, इसके लिए जो क्लास में पढ़ाया था उसका स्क्रीनशॉट मिलेगा, और भी अन्य नोट्स, पीडीएफ, ऑनलाइन क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, डेली डीपीपी, वो चीज आपको मिलने वाली है। तो अपना बेटा सिलेबस इतना ही था, इसके बारे में हमने डिटेल से अध्ययन किया। आप भी इसको बेटा रेगुलर पढ़े और अपना अध्ययन चालू रखें। वैकेंसी कभी भी आ सकती है, एग्जाम जल्द से जल्द होगा। जय हिंद, जय भारत।